जय मसीह के मित्रों, एक बार फिर से विनाश के पुत्र बुक्स में से ऑडियो में लेकर भाग 3 को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए हम इस बुक्स को पढ़ते हैं। भाग 3, आधुनिकता। वर्तमान युग में शिक्षा के साथ आधुनिकता की बयार बह रही है। इस आधुनिकता के विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ विशेषकर फील्ड के आज का युवा इंटरनेट, फेसबुक, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की दुनिया में अधिक समय बर्बाद करता है। उसे आकर्षित करने के लिए वीडियो गेम और कंप्यूटर है। जो समय रचनात्मक काम में लगाना चाहिए वो समय इन आधुनिक उपकरणों के पीछे लग जाता है। ये उपकरण मनुष्य की सुविधा के लिए जितने आवश्यक हैं उससे अधिक अब वे अपराध और सेक्स स्कैंडल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। संयुक्त परिवार समाप्त हो जाने के कारण नौजवान नौकरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। उनके साथ कोई घर का बुजुर्ग नहीं होता। वे स्वतंत्र जीवन की ओर आकर्षित होते हैं और मादक पदार्थ का सेवन और स्वच्छमंद सेक्स में फंस जाते हैं। उनके पास नौकरी और पैसा होता है और अनजाने पड़ोस में किसी का नैतिक दबाव नहीं होता। इस आधुनिकता ने लिव इन रिलेशनशिप, फ्री सेक्स, ट्रांसजेंडर, पोर्न, साहित्य, गे समाज और लिस्बन समाज को बढ़ावा दिया है। विकासशील देशों में समलैंगिकता को कानूनीकरण किया गया है, जिसके कारण समाज प्रदूषित होता जा रहा है। यह सब अपने आप नहीं हो रहा है, परंतु समाज को ऐसा ही बनाया जा रहा है। यह घराना नामक संस्था को नष्ट करना, स्त्री पुरुष के पवित्र संबंध को नष्ट करना, नैतिक शिक्षा को नष्ट करना है, ताकि समाज में अनैतिकता, विचार, मादक पदार्थ का सेवन और व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार को स्वीकार कर लिया जाए। मनुष्य यह जानता है कि यह काम जो वह कर रहा है सब अधर्म के काम है, परंतु वह स्वयं करता है और दूसरों को वह करने को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि रोमियो 1:26-27 और यहेजकेल 22:25 में है। विज्ञापन जगत निरंकुशता की सीमा तक पहुंच गया है। शैतान का सबसे सरल और धारदार हथियार आरंभ से नारी शरीर रहा है। आज ऐसे विज्ञापन जो अश्लील हैं उन्हें नारी शरीर के साथ दिखाया जाता है। जाने अनजाने ये विज्ञापन स्त्री के प्रति आकर्षण को बढ़ाते हैं और अपराध का सूत्रपात होता है। स्त्री अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठा रही है, परंतु वही आधुनिक स्त्री बनकर विज्ञापन करती है और ऐसे वस्त्र पहनती है जो मन को उत्तेजित करती है, और वह यह भी कहती है कि हम अपने लिए वस्त्र पहनती हैं, दुनिया को दिखाने की नहीं। परंतु वे यह क्यों नहीं सोचती कि वे वहाँ उन वस्त्रों को पहन कर जा रही है। बहुत से एनजीओ स्त्री अधिकार को लेकर उन्हें गुमराह कर रही है, उन्हें अधिकार दिलाने आंदोलन करती है, परंतु मूल आवश्यकता स्त्री की सुरक्षा का है, और यह सुरक्षा स्वतंत्र जीवन जीने से नहीं वरन परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ और बच्चों के सुखमय संसार में निहित है। बिना स्त्री के परिवार और समाज नहीं चल सकता, और परमेश्वर ने उसकी सृष्टि पुरुष के बगल में खड़े होकर रहने के लिए की है, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने नहीं। गुप्त संस्थाएं स्त्री पुरुष के पवित्र और धार्मिक संबंध को तोड़ने में लगी है, और वे अपनी योजना में सफल भी है। इसका परिणाम समाज में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था का पंगु हो जाना है। शिक्षा। गुप्त संस्थाओं का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा योजना है। वे नौजवानों को शिक्षित होने का एहसास दिलाकर उनसे सारी आशाओं को छीन लेते हैं। उन्हें दिया सपना दिखाया जाता है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके साथ आधुनिक सुख सुविधा मिलेगी, परंतु इस स्वप्न की सबसे बड़ी अड़चन प्रतिस्पर्धा है जिसे उन्हें पार करना है। वे जब प्रतिस्पर्धा में खड़े होते हैं तब पाते हैं कि वे शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं। उनमें वह योग्यता ही नहीं कि वे अच्छा पद पा सके। उनका स्वप्न टूट जाता है और वे समाज से नाराज हो जाते हैं। वे सभी से असंतुष्ट होते हैं। देश की कानून व्यवस्था, धर्म, समाज और बुजुर्गों और नेताओं की शिक्षा से वो नौजवान स्वतंत्र विचारधारा आंदोलन करना और
अंत में अपराध और निरंकुशता में बहता जाता है। नौजवानों की इस विद्रोही प्रकृति का मूल कारण शिक्षा की नींव से है। उन्हें सही शिक्षा में नहीं ढाला गया और यह गलत शिक्षा नीति और शिक्षा पद्धति से हुआ, जिससे बड़े सोच समझकर बनाया गया है। शिक्षाविदों ने जो योजना बनाई वह आयातित योजना थी, अर्थात बाहर से आई योजनाओं के आधार पर उन्हें यह करने कहा गया था। यह विश्वव्यापी षड्यंत्र का हिस्सा है ताकि समाज में हिंसा, अपराध बढ़े और कानून के प्रति सम्मान होता जाए। देश की शिक्षा नीति इस प्रकार बनाई गई है कि देश शिक्षित कहलाए, अर्थात कोई भी अनपढ़ ना हो। अच्छी शिक्षा की नींव प्राइमरी और मिडिल स्कूल में डाली जाती है, परंतु आरंभिक शिक्षा को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इन कक्षाओं में कोई छात्र फेल नहीं होता और सीधे हाई स्कूल तक पहुंच जाता है। पढ़ाई की गंभीरता और परीक्षा का डर नहीं होता। ऐसी अवस्था में छात्र पढ़ाई नहीं करते और जब ऊंची कक्षा में पहुंचते हैं तब उनकी शैक्षणिक योग्यता उन कक्षाओं के सिलेबस को समझने के योग्य नहीं होती। राज्य और देश की शिक्षा नीति एक विशिष्ट राष्ट्र घोषित करने की है ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ से उन्हें शिक्षा नीति के अंतर्गत आर्थिक मदद मिल सके। यह एक भयानक षड्यंत्र है। जिस प्रकार के शिक्षित छात्र पैदा किए जा रहे हैं वे राष्ट्र के विकास में सहयोग नहीं कर सकते। इसके विपरीत वे एक भारी समस्या बन जाएंगे।